नमस्कार। गीता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह हर क्षेत्र में काम आएगी गीता आपको, अगर आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे। इसलिए हमारा मिशन है गीता जियो, क्योंकि गीता को प्रैक्टिस करना है। इसमें भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा है, तो यहाँ हम सब अर्जुन हैं। हमारे अंदर भी युद्ध है, बाहर भी युद्ध है, और जिंदगी एक युद्ध है, और हम सब भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, शोकाकुल हैं। हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो या व्यापार हो, या आप कोई संगठन चलाते हो, परिवार चलाते हो, जो भी गीता को अपने जीवन में धारण करके चलेगा और अपने बच्चों को भी इसका अभ्यास कराएगा, तो वो एक सफलतम आनंद युक्त जीवन जी सकता है। इसमें 3-4 सूत्र हैं जो गीता का हर चीज का एक निचोड़ होता है। इसमें अर्थ है कि एक तो उन्होंने ये कहा है, माँ में वंश जीव लोके जीव भूता सनातना मनसस्यानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। यह अर्जुन, ये सब जीव मुझसे ही उत्पन्न जान, ये सब मेरी ही संतान है। तो इसमें हम क्या सोचते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विश्व परिवार है, क्योंकि सब उन्हीं की संतान है, वो हमारे परम पिता परमात्मा है, उससे हमारा जन्म हुआ है। तो हम जातियों में, नस्लों में, अलग अलग रूप में अपने मानव जीवन को विभाजित कर देते हैं, उसमें झगड़ा करते हैं। तो हमको ये समझ के चलना चाहिए कि हम सब एक विश्व परिवार है। प्रकृति हमारी माँ है और परमात्मा हमारा पिता। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया कि जो भक्ति करते हैं, आज कितने प्रकार के भक्त हैं मेरे। माँ में भजन्ते जना सुकृतो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी आर्थ ज्ञानी च भरत सर्व। ये अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। एक वो जो सांसारिक सुख सुविधा के लिए अर्थार्थी कहलाते हैं, कि जो सांसारिक सुख सुविधा के लिए मेरी आराधना करते हैं, मुझे नहीं चाहते, मुझसे सांसारिक सुख चाहते हैं। दूसरे वो जो जिज्ञासु, आर्थ और ज्ञानी। तो आर्थ कौन से हुए? जो संकट आदि निवारण के लिए मेरी पूजा करते हैं, मेरी अर्चना करते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जब दुनिया से या अपनों से उनको चोट पहुंचती है, धक्का लगता है, तो फिर वो ईश्वर विमुखी हो जाते हैं। और चौथे परम ज्ञानी, जो मुझे प्यार करता है। संसार की कोई भी चीज परमात्मा से ज्यादा वो अपने अहमियत नहीं देता, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। आज हमको इसी परिप्रेक्ष्य में उनको समर्पण करते हुए, उनको अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना है, उनकी ओर चलना है। क्यों हम सब परमात्मा की संतान हैं, तो हमको भी मनुष्य जीवन मिला है, और हम परमात्मा के स्वरूप को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए उन्होंने ये एक निर्देश दिए हैं। पर्टिकुलर हर चीज के लिए निर्देश दिए हैं। त्वदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेश दक्षन्त्यो ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्वदर्शिना। यह अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी पुरुष के पास जाकर ब्रह्म विद्या सीख, उनसे परिप्रश्न और प्रश्न में अंतर है। प्रश्न सांसारिक चीजों के संबंध में जो प्रश्न किए जाते हैं वो प्रश्न कहलाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो हम करते हैं प्रश्न, उसको परिप्रश्न कहते हैं। तो विनम्र पूर्ण प्रणाम करके तू तत्व विद्या,
तत्वदर्शी पुरुष के पास जा, यानी सदगुरु के पास जा करके साधना। तो हमको क्या करना है? साधना, सेवा, समर्पण, स्वाध्याय, सत्संग और संकीर्तन, ये जीवन के हमारे अंग हैं। और डरना नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बात कही है, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम देहि की पावका ना चैनम क्लेदयंता पुनः शुश्रुति मारुता। न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता, न वायु सिखा सकती है। तुम आत्मा हो। तो हमको डरना किस बात से? एक शरीर है, दूसरे शरीर में चले जाएंगे। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा? अरे मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। आज इस शरीर में हूं तो कल उस शरीर में चला जाऊंगा। अरे मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा में मिल जाऊंगा। तो हमें डरना भी नहीं है। उनको समर्पित करके चलेंगे, उनको सब कुछ अपना सौंप देंगे तो भय गायब हो जाएगा। और उनकी शक्ति, जब उनका ध्यान करेंगे, हम फील करेंगे कि हम उनके पुत्र हैं। जैसे हमारे पिता के गुण हैं, वो करुणा के सागर हैं, वो दया के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं। यही तो हमें पूरी दुनिया में बांटना है। और हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, ये हमारा विश्व परिवार है। ये भावना पूरे विश्व में हमको फैलानी है और यही हमारा मिशन है। गीता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी एक नया मानव समाज बने, एक नया दिव्य मानव बने और सब मिलजुल कर हम पूरी सृष्टि की संपदा को उपभोग कर सकें और प्रसन्नता युक्त होकर नर से नारायण बनने में प्रियार में शामिल हो सके। पुनः आपको गीता दिवस की शुभकामनाएं और जल्दी से जल्दी इसको अपनाइए और अपने घरों में अपने बच्चों को हर घर में गीता का पाठ करें।